आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज तक और मैं हूं अशोक ठाकुर और कैमरा में है कमलकांत साहू जी। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, किसी शायर ने कहा है कि मुक्तसर सी होती है जिंदगी चिरागों की, एक दिए की लौ लेकिन 100 दिए जलाती है। और वो 100 दिए जलाने वाले शख्सियत जिनका मैं भी कायल हूँ, मैं भी कदरदान हूँ, और मुझे आज जब पत्रकार में बना हूँ तो उनकी बदौलत बना हूँ। वो शिक्षक जिन्होंने मुझे पीट कर तराशा, कुम्हार कच्ची मिट्टी को गूंथता है और उसको एक शक्ल देता है, चाहे वो घड़ा हो, चाहे वो पैसे रखने की एक क्या कहा जाए कि पैसेदानी हो या एक दिया हो। वह दिया ऐसा दिया होता है जिस दिए में कई चिराग जलते हैं, वो चिराग कशी का नाम है आरडी मानिकपुरी सर। और मैं आज परम आदरणीय परम श्रद्धेय आरडी मानिकपुरी सर से उनके अनछुए पहलू और उनके पढ़ाए हुए और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग में से मैं भी हूँ। तो आइए मैं परम आदरणीय श्रद्धेय परम पूजनीय गुरुदेव आदरणीय आरडी मानिकपुरी सर से आपको रूबरू करवाता हूँ। वो शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूँ जिन्होंने कई दिए की लौ जलाई है, कई कच्चे मिट्टी को तराशे है। गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम। मुझे आज इनके बारे में अशोक ठाकुर जिन्होंने अपना परिचय बताया, मुझको अच्छी तरह से ध्यान भी नहीं आ रहा है कि एक कौन अशोक ठाकुर है, किसको बहुत मारा था मैं और मार मार के पढ़ाया। और सच में मैं बहुत मारने वाला टीचर रहा हूँ मैं, क्योंकि जितने यहाँ पे एक कोटा स्कूल है सामने में, आज दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल है, एक हिंदी मीडियम और एक अंग्रेजी मीडियम आत्मानंद, और अपने स्कूल में ये यहाँ पे चलती है, यहाँ भी उस तरह से। पर आज वो जो मार की जो बातें हैं वो अब ना मुझको याद रहा ना मैं किसी को बता सकता। आज मैं खुद जाता हूँ, मैं कोटा में एक कार्यक्रम में, और वहाँ मैं एफ्रेश है या शेक है पी पुआ के आता हूँ और अपने घर में आराम के साथ पेपर वगैरह कहीं पढ़ते पढ़ाते रहता हूँ। और आज मेरे स्कूल में ही 2 शिक्षिकाएं हैं जो आए हैं यहाँ पर, मैं उनको रुकवा लिया और बुला लिया। देख बेटा, एक ऐसा शख्स है जिनको वो बताता है कि मुझको मार मार के बहुत ज़्यादा पढ़ा है और आज मानव बना दिए, इंसान बना दिए और बराबर कर रहे हैं। और निश्चित गुरुदेव आप ये बताएं कि आप जो हमें शिक्षा दी है, जिसकी बदौलत आज इस मुकाम में है, तो गुरुदेव ये कौन सी शैली थी जिसको हमने ऐसा तराशा, ऐसा शिक्षा दिया कि आज आपको नहीं भूल पाते? ये क्या है गुरुदेव, आपकी शिक्षा पद्धति कैसी रही? क्योंकि पिटाई तो बहुत पड़ी है और लेकिन वैसी पढ़ाई आपने करवाया गुरुदेव। तो गुरुदेव आपका परिचय देंगे कि आपका जन्म कब हुआ, शिक्षा के क्षेत्र को आपने कैसे चुना? आज यही बातें जो ये पूछ रहे हैं अशोक ठाकुर, आज मैं वहाँ न्यूट्रिशन क्लब जाता हूँ, वहाँ भी मेरे जीवन के बारे में, और निश्चित ही मेरा जीवन है अकल्पनीय और बहुत जबरदस्त रहा है। मैं शुरुआत से ही मैंने
ये सब चीजें यानी की थी। आज मैंने बताया कि मेरा जन्म 11 सितंबर 1947 को है। 11 सितंबर जिस दिन विनोबा भावे जयंती मनाई जाती है, और उसी दिन हुआ। और मैं शुरुआत से ही इतनी जबरदस्त रहा मेरा जीवन कि मैंने, इसमें दो मत नहीं है, मैं बहुत मारने वाला शिक्षक था। और झापड़ में मारता था, पीठ में मारता था, मुटके से मारता था, गाल में मारता था, और पता नहीं किस किस शैली से मैं पढ़ाने का। और आज कई बच्चे आते हैं मेरे पास कि आप किस तरह से पढ़ाते रहें और कैसे करते रहें, और हम लोगों को ज़बरदस्त बना दिए। और मैं सचमुच में मैं गांव में पढ़ा बचपना, और मैंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई। और मैं बचपना में मैं गांव के बच्चों को बैलगाड़ी में ले जाता था, और क्या क्या नहीं करवाता था बैलगाड़ी में, और सारे बातें। गुरुदेव, आप शिक्षक होने के साथ आयुर्वेदाचार्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और आपकी दी हुई दवाइयाँ खा करके कई लोग अस्वस्थता की से स्वस्थ की ओर बढ़े। तो ये दोनों जीवन को आपने कैसा जिया? इसमें दो मत नहीं है कि मैंने शिक्षक और टीचर या स्कूल की पढ़ाई और पढ़ाई करवाना, मैं तो मुफ्त में ही टीचर यानी अपने पढ़ाई करवाता था। यहाँ पर सामने में एक घर है, वहाँ मैं रहता था किराए के, और मैं मुझे मालूम खाना है। खिला करके और उनको पढ़ा करके और ये करके, गांव के बच्चे आते थे, खाना खाते थे, उनको पढ़ाता था और सब करते थे। हरमेश, ए हरमेश, सुन, जात है। अच्छा, ये बड़ा लड़का है। आप बोलिए गुरुदेव। तो लाए बार जात है बेटा। अच्छा अच्छा, वो बहू एमएड का परीक्षा दे रही है, नहीं, ले ठीक। अच्छा गुरुदेव, तो आप मारते थे और उस मार में भी बड़ा ही मोहब्बत हुआ करता। अमली गोजी में काबर मारा, बेशरम में काबर मारा? ये अशोक ठाकुर जिस तरह की शैली और जिस तरह की बातों भावनाओं को व्यक्त करवाना, कुरेद कुरेद के मैं किस किस तरह की बातों को बताऊं और कैसे शैली का उपयोग करूं, इसमें निश्चित है कि कई का शिकायत है, या कई कई बातें हैं कि मैं चाहे बेशरम की डंडी हो, चाहे बेत हो, चाहे हाथ हो, या मुटका हो, और पता नहीं किस किस तरह से, और इसमें मानने में सबसे ज्यादा मेरा ही हाथ रहता है। मैं खाया हूँ आपका पिटाई। अच्छा गुरुदेव, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितनी पकड़ आपकी इंग्लिश में रही, उतनी ही पकड़ आपकी गणित में रही है, जबकि दोनों पृथक पृथक विषय हैं। आपके समकालीन थे कौसर मैडम, संतोष तिवारी जी, राम गुलाम साहू साहब, जिनको गणितज्ञ माना जाता है। लेकिन आप दोनों विषय में आपकी पकड़ थी। और हम लोग एक शिक्षा के क्षेत्र में, जब आप मानिक सर का पीरियड है तो भाग जाते थे, तो फिर दूसरे दिन आप फिर पुनः सजा देते थे, और यह आपकी वरिष्ठता का क्रम है। तो गुरुदेव, कल का शिक्षा और आज की शिक्षा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये जरा सा आप अवगत कराएं। कल का शिक्षक और आज का शिक्षक, इसमें बहुत अंतर है। हम निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को, अपने शिष्य को यानी पढ़ाते थे, ना पैसा के कोई ध्यान था, ना कहीं एक का, बल्कि केवल ज्ञान का। और मार ऐसी होती थी कि हमको कोई बदला लेना है, या उस बच्चे से हमारी दुश्मनी है, या उन्होंने नहीं बताया, या और कोई बात ऐसी है जिससे उसको मारा जाए, ऐसी कोई भावना नहीं थी। बच्चे तो प्यार करते ही थे, पर उनके माता पिता भी प्यार। यहाँ पर एक गांव है बाना बाना बाना, और बाना में जो गांव में
जो भी टीचर गए वहाँ हर टीचर बदनाम हुआ, चाहे वो ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या स्वजाति हो, और कोई किसी के साथ फंसा, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, पर मैं वहाँ जा कर के वहाँ भी मैंने ऐसा नाम कमाया कि अच्छा नहीं मानते थे टीचर को, पर मुझको वहाँ लोगों का इतना प्यार मिला, घर घर में बुलाते हैं खाने के लिए और ये करने के लिए। तो सबसे सुंदर बात ये रही कि मैंने उस जगह में, खारू नदी के किनारे है, और उस जगह में मैंने अपना मुकाम बनाया, और मुझको डॉक्टरी करने के लिए वो आ जाते थे औरत और आदमी लोग, और मुझको बुलाते थे, चल गुरुजी आज वहाँ जावे, या चल हमारे घर जावे, हमारे घर खावे। यानी इस तरह की भावना रही कि मैंने एक अलग जगह है, प्यार जलाए, एक जबरदस्त स्थिति बनाई। और आज भी वो लोग आते हैं कभी कभी, वो तो अब आजकल बड़े बड़े जोरदार आदमी हो गए या ये, पर इस तरह के वो जो बाना गांव है, गुमा गांव है, या इधर हीरापुर है या जरवाए है, बहुत सारे गांव हैं। मैं किस तरह का नाम लूं, और मैं इसमें दो मत नहीं है। मैंने नाम भी कमाया और पैसे भी कमाया, और मैंने यहाँ जो बैठा हूँ अभी महोबा बाजार में, ये पूरी जमीन है जो जितना है, ये 5 जमीन है, 5 जमीन लिया और मैंने उसको बनाया। आज इसमें लगभग 4 अस्पताल चलते हैं। अच्छा गुरुदेव, हुजूर गंधमुनि साहब जो आचार्य हैं कबीर पंथ दामाखेड़ा के, आप अचानक में आप में एक परिवर्तन आता है, और आप कबीर पंथ के ओर शुरू से ही थे, और अब आप कैसा महसूस करते हैं? इसमें निश्चित ही यह बात है कि मैं कबीर और कबीर के बारे में ज्ञान और कबीरपंथी होने के नाते, अभी मेरी एक नतनी, बड़ा लड़का अभी गया वो बहू को लाने के लिए, उसकी लड़की है, वो टाटा नगर जमशेदपुर में MBBS में भर्ती हुआ, एडमिशन हुआ। और मेरी दिल इच्छा थी कि मैं अपने घर के कोई बच्चे को मैं मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाऊं, और मेरा रायपुर में बात नहीं बनी, दुर्ग में बात नहीं बनी, पर वहाँ बात बनी और MBBS में भर्ती हुई। वहाँ 1,10,00,000 में मैंने ये किया MBBS में, और वो कर रही है। तो आपने सुना गुरुदेव RD मानिकपुरी गुरुदेव से, जिन्होंने कई ऐसे जौहर तराशे जिनमें मैं एक नगीना हूँ इनके चरणों का। आप ये जानिए कि पूर्व शिक्षा पद्धति जिससे दंडित किया जाता रहा, और दंड के बाद भी हीरे तराशे जाते थे। तो मैं इन गुरुदेव को सादर कोटिश प्रणाम करते हुए अशोक ठाकुर छत्तीसगढ़ आज तक चैनल के लिए कमलकांत साहू जी के साथ नमस्कार।